सभी भाई बहनों को जय यीशु। आज हम देखेंगे किस तरह ईश्वर आध्यात्मिक साधकों को फल देता है। गॉड रिवार्ड्स स्पिरिचुअल सीकर्स। जो प्रभु को ढूंढते हैं, प्रभु उन्हें इनाम देता है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में लिखा है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। तरह तरह से अलग अलग प्रकार से हर जगह वचन में हमें यही केंद्रित करते हैं कि आओ हम अपने विश्वास में मजबूत बने, आओ हम अपने ईश्वर को जाने, क्योंकि ईश्वर उन्हीं का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। जो आध्यात्मिक तौर से प्रभु को ढूंढते हैं उन्हें फल मिलता है। और मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ईश्वर को प्रसन्न करना, सच्ची आस्था रखना, ईश्वर सच में हाजिर है, सच्चाई से प्रार्थना करना और लगन से उसकी खोज करना। तो आज हम फिर से डैनियल के ग्रंथ की ओर जाएंगे। किस तरह उसे प्रतिफल मिलता है, किस तरह वो इनाम पाता है। खुदा उसके साथ साथ चलता है और वह राजा की आंखें खोल देता है और राजा खुद विश्वास में बढ़ता है। खुद कहता है कि डैनियल, तेरा प्रभु, तेरा खुदा, तेरा ईश्वर महान है, ऐसा ईश्वर कोई और नहीं है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, कहते हैं, जब हम पूरे मन से उस प्रभु की खोज करते हैं, जब पूरे मन से हम उसे ढूंढते हैं, वो हमें बहाल करता है, वे हमें माला माल करता है, वे हमें प्यार से भरता है। प्रभु की आंखें निरंतर उस भक्त पर बनी रहती हैं। हम देखते हैं डैनियल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 46 से 49 तक हम सुनेंगे। ये सुनकर राजा नबूकदनेस्सर ने मुंह के बल गिरकर, देखो, राजा नबूकदनेस्सर जो एक अपने आप को ईश्वर समझता था और लोगों से भक्ति करवाता था, अपने आप को ईश्वर समझते हुए, कहते हैं, वे मुंह के बल गिरकर डैनियल की पूजा की और आदेश दिया कि उसके सामने नैवेद्य और धूप चढ़ाएं। राजा ने डैनियल से कहा, तुम्हारा ईश्वर सभी देवताओं का प्रभु है और सभी राजाओं का स्वामी है। ये वही सब रहस्यों को प्रकट करता है, क्योंकि ये रहस्य केवल तुम प्रकट कर सके। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का फल हमें मिलता है। और वो फल क्या है? हम दूसरों के रहस्यों को जानते हैं। हम पर प्रभु अपना रहस्य प्रकट करता है। तब राजा ने उच्च पद पर डैनियल को नियुक्त कर दिया और अनेक बहुमूल्य उपहार दिए और उसे बाबुल के समस्त प्रांत का शासक बना दिया तथा बाबुल के विधानों का अध्ययन नियुक्त किया। यही नहीं, डैनियल के अनुरोध पर राजा ने बाबुल प्रांत के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए शद्रक, मेशक और अबदनगो को नियुक्त किया। डैनियल दरबार में ही रह गया। तो कितना सुंदर वचन। राजा का विश्वास बढ़ता है, राजा के जीवन में मुक्ति आती है, राजा एक सच्चे ईश्वर को जान जाता है। वे गिरकर उस सच्चे ईश्वर के भक्तों की सेवा करता है, उन्हें प्रणाम करता है,
आओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम भी इन वचनों पर ध्यान दें। हम भी अपने सच्चे ईश्वर की आराधना करें। हम भी अपने सच्चे ईश्वर को जानें। हम भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उस फल को प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति में लगें। हम भी अपने कलीसिया के द्वारा जो हमें नियम दिए गए हैं उन नियमों का पालन करें, तब हम भी अपने सच्चे ईश्वर की गवाही दे सकेंगे। हम भी दानियेल की तरह दूसरों की आंखों को खोल सकेंगे। हम खुदा से उस वरदान को पाएंगे ताकि हम भरी कलीसिया में खड़े होकर उन वचनों की घोषणा कर सकें और हम उनके जो अंधकार में हृदय हैं उनमें प्रभु के प्रकाश को डाल सकें। दानियेल ने भक्ति की। दानियेल ने कुछ बोला नहीं, किंतु उसकी भक्ति के साथ उसने उस अविश्वासी राजा के विश्वास को भी मजबूत कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं कैसे दानियेल ने राजा के हृदय को जीत लिया, हम अध्याय 2 को सुनेंगे। अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखे, जिनके कारण वह इतना घबरा उठा कि उसकी नींद जाती रही। तब राजा ने अपने स्वप्नों का अर्थ बतलाने के लिए जादूगरों, ओझाओं, तांत्रिकों एवं खलदेवियों को बुला भेजा। वे आकर राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा ने उनसे कहा, मैंने स्वप्न देखा है और मैं उससे समझने को बहुत व्याकुल हूँ। खलदेवियों ने राजा से कहा, महाराजा की जय हो, अपने दासों से अपना स्वप्न कहें जिससे हम उसका अर्थ लगा सकें। राजा ने खलदियों को उत्तर दिया, मेरा वचन अटल है। यदि तुम लोग मेरे स्वप्न और उसका अर्थ नहीं बताओगे तो तुम्हारे अंग अंग काट दिए जाएंगे और तुम्हारे घर तबाह कर दिए जाएंगे। किंतु स्वप्न और उसका अर्थ बतला दो तो मैं तुम लोगों को उपहार, पुरस्कार तथा भारी सामान दूंगा। इसलिए मुझे स्वप्न और उसका अर्थ बताओ। उन्होंने फिर निवेदन किया, महाराज अपने दासों को ये बताएं कि स्वप्न क्या था, तो हम लोग उसका अर्थ लगाएंगे। राजा ने उत्तर दिया, यह स्पष्ट है कि तुम लोग टाल मटोल कर रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा वचन अटल है। यदि तुम मेरे स्वप्न का अर्थ मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हारा प्राणदंड निश्चित है। तुम लोगों ने जब तक के लिए मुझसे झूठ और मिथ्या बातें कहने का समझौता कर लिया, जब तक कि समय ना बदल जाए। इसलिए पहले मुझे स्वप्न बताओ, जिससे मैं ये जान जाऊंगा कि तुम उसका अर्थ बता सकोगे। खलदियों ने राजा को उत्तर दिया, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो राजा की ये मांग पूरी कर सके। किसी भी महाप्रतापी राजा ने किसी जादूगर, ओझा या खलदेई से कभी ऐसी मांग नहीं की। आप कठिन से कठिन बात पूछ रहे हैं। राजा की ये बात उन देवताओं के सिवा जो शरीरधारियों के लोक में नहीं रहते और कोई नहीं बता सकता। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने बाबुल के सभी विधानों को मार डालने की आज्ञा निकाली। अतः जब ये आज्ञा निकली कि सभी विधानों का वध कर दिया जाए, उन्होंने वध करने के लिए दानियेल और उसके साथियों को ढूंढ निकाला। जब राजा के अंगरक्षकों का नायक आयोग विधानों को मार डालने के लिए तैयारी कर रहा था, तब दानियेल नायक के पास गया और बड़ी सूझबूझ से परामर्श करके बोला, राजा ने ऐसी कठोर आज्ञा क्यों निकाली है? इस पर आयोग ने दानियेल को सारी बातें बता दी। तब राजा के पास जाकर दानियेल ने ये प्रार्थना की कि मुझे समय दीजिए, मैं स्वप्न और उसका अर्थ बता दूंगा। देखो, ये है प्रभु का भेजा हुआ, ये है जिसने रूहानी यात्रा का सफर किया है, ये है जिसने रूहानी यात्रा में ईश्वर को जीत लिया है। इसके बाद दानियेल ने अपने घर जाकर ये बात अपने साथी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह से बताई। उसने ये भी कहा कि
हम ये भी जानने के लिए स्वर्ग में विराजमान ईश्वर से दया की प्रार्थना करें, जिससे बाबुल के अन्य विधानों के साथ हम भी नष्ट ना हो जाएं। और दानियेल अपने साथियों के साथ जाता है और कहता है, आओ हम प्रार्थना करें, आओ हम अपने सच्चे ईश्वर को पुकारें, ताकि हम दूसरों के साथ नष्ट ना हो जाएं। तब रात के समय दिव्य दर्शन के द्वारा दानियेल के सामने भेद खुल गया। क्यों भेद खुल गया? क्योंकि उसने प्रार्थना की। वह इस प्रकार स्वर्ग में विराजमान ईश्वर का गुणगान करने लगा। ईश्वर का नाम सदा सर्वदा धन्य है। प्रज्ञा और शक्ति उसी की है। काल और ऋतु उसी के हाथ में है। वही राजाओं की प्रतिष्ठा करता और उनके सिंहासन उल्टता है। वही विद्वानों को प्रज्ञा देता है और समझदारों को समझ। वही गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है। वही अंधकार में छिपे भेद जानता है, क्योंकि उसमें ज्योति का निवास है। हमारे पूर्वजों के ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा जश करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे प्रज्ञा और शक्ति प्रदान की है। जो हमने मांगा है तूने उसे प्रकट किया है और राजा का भेद हमें बता दिया है। मेरे प्यारे, आओ हम एक क्षण अपनी आंखों को बंद करते हुए हम उस प्रभु को पुकारें, हम उस प्रभु को याद करें, जिस ईश्वर को दानियेल ने याद किया और अपने रहस्यों को प्रकट किया। प्रभु, अपने रहस्य मुझ पर प्रकट कर, मेरी भी आंखों को खोल दे, ताकि मैं तुझे प्यार कर सकूं। तब दानियेल आयोग के पास गया, जिसको राजा ने बाबुल के विधानों को मार डालने का आदेश दिया था। दानियेल उससे बोला, बाबुल के विधानों का वध नहीं किया जाए, मुझे राजा के पास ले चलिए, मैं राजा को स्वप्न का अर्थ बतला दूंगा। अतः दानियेल को शीघ्र ही राजा के पास ले जाकर आयोग ने उससे कहा, मुझे यूदा से निर्वासितों में से एक मनुष्य मिला जो राजा के स्वप्न का अर्थ बता सकता है। राजा ने पूछा, मैंने जो स्वप्न देखा है, क्या तुम मुझे उसे बताकर उसका अर्थ भी लगा सकते हो? दानियेल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछ रहे हैं उसका ना तो कोई विधान, ना ही कोई ओझा, ना कोई जादूगर और ना कोई ज्योतिषी उद्घाटन कर सकता है, किंतु स्वर्ग में विराजमान ईश्वर रहस्यमय दर्शन देता है। और उसी ने राजा नबूकदनेस्सर पर इस युग के अंत में होने वाली घटनाएं प्रकट की हैं। आपका स्वप्न और नींद में देखे गए दर्शन इस प्रकार हैं। राजा, जब आप शैया पर पड़े हुए थे, आपके मन में ये विचार आया कि भविष्य में क्या होगा, और जो रहस्यों को प्रकट करता है उसने आप पर भविष्य प्रकट किया है। मुझ पर यह रहस्य इसलिए नहीं प्रकट किया गया कि मैं अन्य प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं राजा को इसका अर्थ बतलाकर उसके मन के विचारों को समझा दूं। राजा, आपने ये दिव्य दृश्य देखा। एक विशाल देदीप्यमान और भीषण मृत्यु आपके सामने खड़ी थी। उस मृत्यु का सिर सोने का था, उसकी छाती और उसकी भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और कमर पीतल का, उसकी झांगे लोहे की और उसके पैर अत्यंत लोहे के और अशता मिट्टी के थे। आप देख ही रहे थे कि एक पत्थर अचानक अपने आप गिरा, उस मृत्यु के लोहे और मिट्टी के पैरों पर लग गया और उसने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसी समय लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब चूर चूर होकर ग्रीष्म ऋतु की भूसी की तरह पवन द्वारा उड़ा लिया गया और उसका कुछ भी शेष नहीं रहा। जो पत्थर मूर्ति पर लग गया था वह समस्त पृथ्वी को ढकने वाला विशाल पर्वत बन गया। ये था आपका स्वप्न। अब मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा। राजा, आप राजाओं के राजा हैं। स्वर्ग के राजा ने आपको राज्यत्व, अधिकार, सामर्थ्य और सम्मान प्रदान किया। उसने मनुष्यों, मैदान के पशुओं और आकाश के पक्षियों को, वे चाहे कहीं भी निवास करें, आपके हाथों सौंपा और आपको सबका अधिपति बना दिया।
मूर्ति के सोने का सिर आप ही हैं। आपके बाद एक दूसरा राजा आएगा, वे आपके राज्य से कम वैभवशाली होगा। और इसके बाद एक तीसरे राजा जो पीतल का होगा और समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। चौथा राजा लोहे की तरह मजबूत होगा। जिस प्रकार लोहा सब कुछ पीस कर चूर कर सकता है, उसी प्रकार वह राजा पहले के राज्य को चूर चूर कर नष्ट कर देगा। आपने देखा है कि पैर अक्षता मिट्टी के और अक्षता लोहे के थे। इसका अर्थ है कि उसके राज्य में फूट होगी, उसमें लोहे की शक्ति होगी, क्योंकि आपने देखा है कि मिट्टी में लोहा मिला हुआ था। उसके पैर लोहे और मिट्टी के थे। इसका अर्थ ये है कि उस राज्य का एक भाग शक्तिशाली और एक भाग दुर्बल होगा। आपने देखा है कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था। इसका अर्थ है कि विवाह संबंध द्वारा राज्य के भागों को मिलाने का प्रयत्न किया जाएगा, किंतु वे एक के नहीं हो जाएंगे, जिस तरह लोहा मिट्टी से एक नहीं हो सकता है। इन राज्यों के समय स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और जो दूसरे राष्ट्र के हाथ नहीं जाएगा। वे इन राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा और सदा बना रहेगा। आपने देखा है कि अपने आप पर्वत पर से एक पत्थर गिर गया और उसने लोहा, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया। महान ईश्वर ने राजा को सूचित किया है कि भविष्य में क्या होने वाला है। ये स्वप्न सच्चा है, इसकी व्याख्या विश्वसनीय है। इस पर राजा नबूकदनेस्सर ने मुंह के बल गिरकर दानियेल की पूजा की और आदेश दिया कि उसके सामने धूप चढ़ाओ। तो मेरे प्यारेओ, इन वचनों के साथ हम देखते हैं कि राजा का विश्वास सच्चाई में बदल गया। राजा ने दानियेल से कहा, तुम्हारा ईश्वर सचमुच सभी देवताओं का प्रभु और सभी राजाओं का स्वामी है। वे सभी रहस्यों को प्रकट करता है, क्योंकि ये रहस्य केवल तुम प्रकट कर सके। तब राजा ने उच्च पद पर दानियेल को नियुक्त किया और उसे बहुमूल्य उपहार दिए। तो क्यों उपहार मिले? क्योंकि दानियेल ने ईश्वर पर विश्वास किया और उस विश्वास के साथ अपने साथियों पर निर्भर हुआ और साथियों ने मिलकर प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना ईश्वर के सिंहासन तक पहुंची और ईश्वर का सिंहासन खुल गया और दानियेल को राजा के रहस्यों का राज प्रकट हुआ। आओ हम प्रार्थना करें। ये पिता ईश्वर, छुपे हुए खजानों को खोलने वाला, छिपे हुए रहस्यों को प्रकट करने वाला, अपने भक्तों को जीत दिलाने वाला, अपने भक्तों को इनाम देने वाला, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरा जलाल। तू सच्चा ईश्वर है जो अपने भक्तों को प्यार करता है। आज के दिन ये पिता ईश्वर तेरे वचनों के द्वारा हमारे विश्वास को मजबूत कर, हमारे दिल के डर को दूर कर, हमें भक्ति की राह पर चलने के लिए आशीष प्रदान कर। जिस तरह प्रभु तूने दानियेल को सहारा दिया, उसके साथियों के साथ रहा, आज हमारे साथ साथ चल, हमें डर से दूर कर प्रभु। तेरे वचनों को पढ़ने के लिए, तेरे वचनों पर चलने के लिए, तेरे वचनों को सुनने के लिए शक्ति दे प्रभु। इस युग में, पाप के युग में, अत्याचार के युग में हमें तुझ पर विश्वास करने के लिए हमें प्रभु अपनी शक्ति प्रदान कर।
आज से प्रभु हमें थोड़ा समय दे ताकि हम तेरे साथ बैठ सकें, तेरी आराधना कर सकें, जिस तरह दानियल ने मिलकर अपने साथियों के साथ तेरी आराधना की। हम भी सच्चे दिल से तेरी आराधना करें और उन रहस्यों को जान सकें, जैसे वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगा जिसे तुम नहीं जानते हो। प्रभु हमें इन रहस्यों को प्रकट कर तेरे वचनों को जानने के लिए हमें शक्ति दे। आज हर मनुष्य, हर प्राणी, हर जन जो तेरे वचन सुनता है प्रभु, तुझ पर विश्वास लाए और तेरे प्यार को और तेरे प्रकाश को पाए। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।